गाइस आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पूरी जानकारी चाहिए ना, तो ये ब्लॉग आप लोगों के लिए ही है। अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने जाना चाहते हैं, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उसका पूरा खर्चा, कितने दिन की ट्रिप होनी चाहिए, कैसा वेदर रहता है, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी ना आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना और स्किप मत करना, वरना सारी चीज़ें आप लोगों से मिस हो जाएंगी। और कितना खर्चा आता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो चलो चलते हैं। गाइस आप शहर के किसी भी कोने से आए हों तो सबसे पहले आपको बड़ौदा पहुंचना होगा, गुजरात के बड़ौदा शहर में। वहां से आपको हर आधे घंटे में बसेज मिल जाएंगी। एसी और नॉन एसी दोनों तरह की बसेज मिलती हैं। ज़्यादातर एसी बसेज होती हैं, उनका किराया होता है 200 पर पर्सन। तो गाइस हमें मिल गई थी आधे घंटे के अंदर ही बस। अभी हम चलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर में पड़ती है, और एकता नगर स्टार्ट होते ही ना आपको नेचर से प्यार हो जाएगा गाइस। इतना सुंदर बना रखा है ना पूरा एकता नगर। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और यहाँ आते आते बारिश होना स्टार्ट हो गई और हम लोग आए थे ऐसी बस में, तो गाइस ठंड के मारे जान निकल गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए ना 400 रुपये पर पर्सन टिकट लगता है गाइस। तो यहाँ से ना हम लोगों ने टिकट लिया था। टिकट काउंटर आप लोगों को बाहर ही दिख जाएगा, और वहाँ से होते हुए आप लोग इस तरह से जा सकते हो। दो रास्ते हैं, एक तो आप बीच में से जा सकते हो और एक इस तरफ से जा सकते हो। इस तरफ से जाते हो ना तो गाइस आपको पूरा व्यू दिखेगा। यहाँ से सरदार वल्लभ भाई डैम का पूरा नज़ारा दिखेगा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है ना वो भी आप लोगों को दिखेगा। और आप उसके सामने ना मतलब आप लोगों को ऐसा लगेगा हाँ वाकई में हम लोगों ने पैसे खर्च किए हैं, तो देखने वाली चीज़ है। और यहाँ पे आप लोगों को ना क्रोकोडाइल दिख जाएंगे, एक वो है। और हम लोगों ने ना काफ़ी सारे क्रोकोडाइल देखे थे। ये पूरा मतलब ये है कि अगर आप गिर गए ना तो आपका बचना एक तरह से नामुमकिन है यहाँ पे। जब आप एकता नगर में एंट्री करोगे तो गाइज आप लोगों को ये स्टैचू दिख जाएगा बहुत दूर से, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू है। तो अभी आप लोग देख रहे हो ना यहाँ से कितनी दूरी है, फिर भी कितना बड़ा स्टैचू दिख रहा है। और अभी हमें 1 किलोमीटर पैदल चलना है। तो यहीं पे आपको फूड कोर्ट मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से खाना खा सकते हो, क्योंकि 4-5 घंटे का अराउंडिंग समय आराम से लग जाता है। तो यहाँ पे आपको खाना वाना खा सकते हो, आराम से रेस्ट कर सकते हो, बैठ सकते हो, घूम सकते हो। पूरी सुविधा आप लोगों को मिलेगी यहाँ पे। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते थे, एक्सीलेटर लगे हुए हैं, वहाँ से आप चल सकते हो, मतलब ये भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको व्हीलचेयर उपलब्ध करवाई जाएंगी, तो आप व्हीलचेयर से भी जा सकते हो अगर आप एक्सीलेटर नहीं लेते हो तो। टिकट 2 रहती हैं गाइज। एक तो आपको पूरा ग्राउंड में घूमना है, और अगर आपको ऊपर जाना है तो उसकी टिकट भी आपको अलग से लेनी होगी। तो हम लोगों ने 400 में दोनों टिकट ले ली थी। उसी में हमारा डैम व्यू पॉइंट था, सारी कुछ टिकट उसी में थी 400 में पर पर्सन। तो यहाँ पे अभी हम एक्सीलेटर से ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि 4-5 एक्सीलेटर से चढ़ के हम लोग ऊपर गए थे। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे है, और टॉप पे नहीं जाते हैं। जो स्टैचू बना हुआ है ना सिर्फ वहीं तक जाते हैं, वही टॉप पे जाते हैं। बाकी पैरों तक मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। बाकी टॉप तो इतना है कि आपको मोबाइल से कवर नहीं होगा। वाओ गाइस कितनी प्यारी जगह है, कितनी प्यारी मूर्ति। नहीं लोहा ये तो गाइस जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है ना उसका नेल्स है, उस ये वाली उंगली है जो हमारे बिल्कुल हाथ में आ रही है। तो उनका मेंटेनेंस करना तो कैसे करेंगे? अंदर कुछ होगा इनको, उनको मैकेनिक वगैरह को करने का होगा कुछ ना कुछ। जा ही नहीं रहा, पूरा ऊपर तक गर्दन ही नहीं जा रही है। बाकी चारों तरफ का व्यू बहुत शानदार है। क्या जब हम टॉप पे पहुंच जाते हैं तो गाइस हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक तो चारों तरफ पहाड़ हैं, ऊपर से बारिश का टाइम है। ये सूरज है गाइस, आप लोगों को मैं जो दिखा रही हूँ ना ये है सूरज। और सूरज का आकार इतना ज़्यादा है कि
तभी तो इसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी सबसे ऊंची स्टैचू बोला जाता है गाइज। और इतना गजब का मौसम हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि हम लोग सितंबर में गए थे, अगस्त के महीने में गए थे, अगस्त के लास्ट में, तो मानसून रहता ही है उस टाइम पे। और अच्छी खासी भीड़ भी है, ज़्यादा भीड़ तो नहीं है इस टाइम पे क्योंकि सीजन ऑफ रहता है ना थोड़ा सा बारिश की वजह से, इस वजह से। बाकी गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये बेस्ट लगता है मुझे, ये वाला मंथ सबसे बेस्ट लगता है घूमने के पर्पज़ से। बस पहाड़ों में ये सबसे रिस्की रहता है ये वाला महीना, बाकी अगर आप अलग जगह पे जाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट रहता है। गाइस हम ना यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के बाद में हम जाने वाले थे डैम देखने, क्योंकि यही पास में डैम है और हमने टिकट भी लिया था। लेकिन हमें दूसरी जगह भी जाना है और बस का ये था कि अगर बस निकल जाती है तो आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कोई बस नॉन AC, क्योंकि ईश्वरा को दिक्कत होती है AC बस में, इसी वजह से। बाकी यहाँ पे सारी जितनी देख रहे हो ना आप, सब AC बस चलती हैं, सारी बस AC है। तो कुछ जो भी खाना पीना था वो हम लोगों ने खा लिया है। तो गाइस स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के बाद में फिर हम लोग जा रहे हैं फ्लावर ऑफ वैली देखने के लिए। और स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर आपको घूमना है ना तो कम से कम 2 दिन का समय लगता है, और अगर आपको 1 दिन का ही समय है तो आपको सुबह से शाम हो जाती है घूमते घूमते, क्योंकि बड़ौदा से स्टैचू ऑफ यूनिटी आने के लिए 2 घंटे चाहिए, वापस रिटर्न 2 घंटे चाहिए, और पूरा घूमने के लिए कम पड़ जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और फ्लावर ऑफ वैली है, ये है गाइज डैम, और इतना खतरनाक वाला डैम है ना कि आप सांसें रुक जाएंगी। और व्यू भी बहुत शानदार है यहाँ से, तो बस डैम व्यू पॉइंट ही देखने जा सकते हैं, बाकी अंदर जाने की परमिशन नहीं रहती है क्योंकि क्रोकोडाइल घूमते रहते हैं इस पूरे एरिया में। तो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के बाद में फिर आप ऑटो ले सकते हो, 100 रुपये का ऑटो होगा, वहाँ से आप डैम व्यू देखने जा सकते हो। चाहो तो आप पैदल भी जा सकते हो क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो हम लोगों के साथ में बच्चे थे तो हम लोग ऑटो किया था। उससे आगे अगर आपको फ्लावर ऑफ वैली देखने जाना है तो उसके लिए 500 रुपये लगेंगे आप लोगों को। और या फिर आप अगर पैदल जाना चाहते हो तो बहुत शानदार व्यू रहता है, बारिश के मौसम में तो आप लोगों को पता ही होगा, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। फिर सफारी होती है तो आप उसका भी एंजॉय कर सकते हो। और यहीं पास में गार्डन जो बच्चे आराम से खेल रहे हैं। ये देखो भूल भुलैया पार्क है, इसमें ऊपर से देख रहे हो और नीचे से अब आप अपना मतलब हमारी जितनी लंबाई है ना उससे बड़ा ही है, तो पता भी नहीं चलेगा इसमें कहाँ से निकलना है, कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। इसीलिए इसकी लंबाई इतनी रखी है, अपनी अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग, है ना। मतलब देखना, और कोई कैसे निकलेगा कोई बाकी आप लोगों का अगर कुछ खाने पीने का और मन है तो आप अपने साथ में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे शॉप 1 या 2 ही आप लोगों को छोटी मोटी शॉप दिखेंगी पानी के लिए। बाकी आप अपना साधन पानी का अपने पास में रखें, क्योंकि पूरा जंगल है और जंगल के एरिया में सिर्फ 1 या 2 शॉप मिलेंगी आप लोगों को। तो पानी, कोल्ड ड्रिंक, कुछ चिप्स वगैरह आप लोग अपने पास में रख सकते हो बैग में। कचरा आप लोगों को बाहर नहीं डालना है वरना जुर्माना लग सकता है। तो कचरा तो आप लोगों को एक माचिस की तीली भी नहीं दिखेगी गाइस, इतनी ज़्यादा साफ सफाई है यहाँ पे। अगर आपको ना अच्छे से स्टैचू ऑफ यूनिटी कवर करनी है तो आप लोगों को कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। और बड़ौदा से लेके और स्टैचू ऑफ यूनिटी का 200 पर पर्सन टिकट लगता है AC बस का, और उसका लगता है नॉन AC का 150, ठीक है गाइस। उसके बाद में अंदर का टिकट स्टैचू ऑफ यूनिटी का 400 पर पर्सन टिकट लगता है, और उसमें आप डैम व्यू पॉइंट, फ्लावर ऑफ वैली, सारी चीज़ें आप घूम सकते हो। उसके अलावा आपका ऑटो, जैसे आप वॉकिंग डिस्टेंस में जाना चाहते हो तो आपको वैसे ही कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप ऑटो से जाना चाहते हो तो आपको 500 रुपये देने होंगे पूरा एरिया घुमाने के लिए। वो आपको पूरा एरिया घुमाएंगे, फ्लावर ऑफ वैली घुमाएंगे आप लोगों को, स्टैचू ऑफ डैम व्यू पॉइंट दिखाएंगे, और सफारी वगैरह सब कुछ कराएंगे आप लोगों को। सफारी के लिए भी अलग से टिकट लेना होगा गाइज, क्योंकि सफारी का भी आप लोगों को अलग से टिकट देना होगा। तो इस तरह से आप लोगों का स्टैचू ऑफ यूनिटी का मीडियम उसमें हो जाता है गाइज, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है जितना बड़ा स्टैचू है उसके अराउंडिंग, ठीक है गाइज। तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो में सारी चीज़ें देख ली होंगी, सारी चीज़ों को आप लोगों को पता चल गया होगा कितने दिन का रखना चाहिए स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने का और कितना खर्चा आता है उसके हिसाब से। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगला वीडियो आप लोगों को किस चीज़ पे चाहिए उसका भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।